स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। एक और थ्योरेटिकल पार्ट नेशनल इनकम का, दैट इज जीडीपी। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है? यानी आप लोगों को जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है ये तो पता होगा। जीडीपी होता क्या है? GDP mean to say that all the final value of goods and services produced within the domestic territory by an economy। एक इकोनॉमी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। ठीक है, अब ये जीडीपी बढ़ेगा तो क्या वेलफेयर भी बढ़ेगा? वेलफेयर तो आप लोगों को पता होगा, वेलफेयर मीन टू से दैट कल्याण, मानव कल्याण। ठीक है, क्या अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है? इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। GDP may be a good indicator of economic growth। GDP इकोनॉमिक ग्रोथ का तो अच्छा इंडिकेटर है। मीन टू से दैट जब GDP बढ़ रहा है, कोई भी कंट्री का GDP बढ़ना उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट we can't say that it is the good indicator of economic welfare। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? देखते हैं, कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इट इज पॉसिबल दैट विद द राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मे आल्सो इंक्रीज। यानी जब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इनकम की इनइक्वालिटीज भी बढ़ सकती हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये जो जीडीपी बढ़ रहा है ये कुछ हैंडफुल लोगों की वजह से बढ़ रहा है। मीन टू से दैट यानी कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस जीडीपी को राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? रिच और रिचर होता जाएगा एंड पुअर और पुअरर होता जाएगा। देन वी कांट से दैट कि ये वेलफेयर का इंडिकेटर है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहा है, ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा, आर्थिक कल्याण नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये एक रीजन है जो ये बताता है कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए, उस जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ फर्म्स हैं जो कि उस जीडीपी को इंक्रीज कर रही हैं, और जिसकी वजह से पुअर और रिच के बीच का जो गैप है वो भी क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन हम लोगों को मिल गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करता है जीडीपी, लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर करे ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। अगर जीडीपी आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इफ इंक्रीज इन जीडीपी, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, देन वी कांट से दैट दिस इज द रिलायबल इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का रिलायबल इंडेक्स है, हम ये नहीं कह सकते अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने का इफेक्ट किस पे होता है बच्चे? सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन है उस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी जो रिच हैं उन पर प्राइसेस बढ़ने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पुअर पे पड़ेगा। तो यहाँ तो वेलफेयर हुआ ही नहीं। अगर जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी जब बढ़ता है तो जीडीपी को ये लेना देना नहीं है वो किससे बढ़ रहा है। जीडीपी मीन टू से दैट एक इंडिकेटर है, एक नॉमिनल टर्म है। ठीक है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, सो हम ये कहेंगे कि ये एक अच्छा, एक रिलायबल इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का। अंडरस्टूड? सो ये पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ रहा है फ्यू फर्म्स की वजह से या फिर फ्यू इंडिविजुअल्स की वजह से, सो हम ये कहेंगे कि ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। इकोनॉमिक ग्रोथ का तो इंडिकेटर है, बट इकोनॉमिक वेलफेयर का हम नहीं कह सकते, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? वो जो गैप है रिच और पुअर के बीच वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्राइसेस का बढ़ना, अगर जीडीपी बढ़ रहा है प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट द गुड इंडिकेटर और नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्यों? क्योंकि प्राइसेस राइज होंगे तो ऑब्वियसली कहां से वो वेलफेयर हो गया।
ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, देन इट्स ओके, देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट द वेलफेयर, ठीक है, देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट द वेलफेयर पॉजिटिवली। लेकिन अगर ये प्राइसेस की बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, किसके लिए? एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, किसका? वेलफेयर का। अंडरस्टूड? सो हमारा थर्ड पॉइंट है अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं? मीन टू से दैट जिसमें मनी के बेस पे एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. कितनी एक्टिविटीज ऐसी होती है इकोनॉमी में जिनको मॉनेटरी टर्म में इवेल्युएट नहीं किया जाता, ठीक है। यानी आप लोगों ने 11th क्लास में करा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन मॉनेटरी टर्म में एक्सचेंजेस करती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट दिखाती है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे इफेक्ट दिखाती है, लेकिन इकोनॉमी उसको काउंट नहीं करती, ठीक है। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ऐसी एक्टिविटीज की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जीडीपी इन द स्टैंडर्ड मैनर मे नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड वेलबींग ऑफ अ कंट्री। यानी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्टिव होती हैं, जैसे बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी दी जाती है, ठीक है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी पे तो इफेक्ट दिखाती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे तो इफेक्ट दिखाती है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते जीडीपी में। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, ठीक है। और जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट दिखाती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी पे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हाउसवाइफ के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, एक डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला ट्रीटमेंट उसकी फैमिली को, एक टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाया जाना, ये जितनी भी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसको हमारे जीडीपी में कहीं पर भी नहीं लिया जाता है। सो अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी एक स्टैंडर्ड मैनर में देखें तो इस तरीके की एक्टिविटीज की कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है जो कि नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है, लेकिन वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, ठीक है। जैसे बार्टर एक्सचेंज है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, लेकिन उसको हम मॉनेटरी वैल्यू के साथ इवेल्युएट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई उसको वो क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है। सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपकी जीडीपी में किसी भी तरीके से आपकी जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेंगे, ओके। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा आप लोगों को। देन आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है बच्चे? एक्सटर्नैलिटीज मीन टू से दैट अगर किसी की एक्टिविटी द्वारा एक कोई इंडिविजुअल या फिर किसी फर्म की कोई भी एक्टिविटी द्वारा किसी थर्ड पर्सन को या तो हार्म होगा या फिर बेनिफिट होगा, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। यानी किसी भी फर्म की या फिर इंडिविजुअल की किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी द्वारा कोई भी थर्ड पर्सन को या तो हार्म हो रहा है या फिर बेनिफिट हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हार्म हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। और अगर उसको बेनिफिट हो रहा है, उस थर्ड पर्सन को बेनिफिट हो रहा है एक पर्सन की एक्टिविटी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑयल रिफाइनरी है जिसने क्या करा है, जो उसके पास एक रिवर है उसके पानी को उसने क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस ऑयल रिफाइनरी के द्वारा जितना भी केमिकल है वो रिलीज सारा का सारा उस रिवर में हो रहा है, ठीक है। उस पानी को उसने खराब कर दिया, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे क्या पड़ा है? इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। उसमें जो फिशेज हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा, और इस एक्टिविटी की वजह से एक फिशरमैन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिशरमैन की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो लिविंग है वो उसी के थ्रू चल रही है। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। यानी वो एक्टिविटी जो कि ऑयल रिफाइनरी ने करी उसकी वजह से फिशरमैन की लाइफ पे इफेक्ट पड़ा, तो कौन सी एक्सटर्नैलिटीज हो गई? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गई, हार्म पहुंचा ना। लेकिन इन एक्सटर्नैलिटीज के लिए उस इंडिविजुअल या फिर उस फर्म को के द्वारा ना ही कोई पेमेंट करी जाएगी, ठीक है, ना ही उनको पेड किया जाएगा, ना ही उनको पैनलाइज्ड करा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन पे, लेकिन जिसपे वो इफेक्ट पड़ रहा है वो ना ही उसको पैनलाइज
पेनलाइज्ड कर सकता है, ना ही उसको पे कर सकता है। अगर उसको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो वो पे भी नहीं कर सकता, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो उसको पेनलाइज भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए आप उनको पेनलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सटर्नैलिटीज का जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मार्केट ही नहीं है जहां ये बेचा या खरीदा जा सके। ठीक है, जब किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो जीडीपी पे इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं, लेकिन वेलफेयर पे इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, या तो पॉजिटिवली दिखाएगा या नेगेटिवली दिखाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है। जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑल्सो। First reason was distribution of GDP. Second reason was change in prices. Third reason was non-monetary exchanges. And the fourth reason was externalities. So students, I hope you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.